कबीर साहब रोने लग जाते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में वह बैकुंठ न होय। कौन सा सुख साधु संग में मिलता है जो बैकुंठ में नहीं मिलता है? तो परमात्मा की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, ज्ञान ध्यान की बात स्वर्ग में नहीं मिलता है। सुख सुविधा तो मिलती है, लेकिन ज्ञान ध्यान की बात नहीं मिलती है। यही ज्ञान ध्यान आपको महान बनाता है। इसलिए जो भी आज तक महान हुआ है, जिनका भी आप नाम लीजिए, राम कृष्ण शिव, जितने भी काली दुर्गा, ये जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, सबके जड़ में अगर बढ़िया से आप देखिएगा तो सत्संग करने से ही वे महान हुए हैं, ज्ञान से ही महान हुए। राम भगवान वही ज्ञान की बात किए हैं। सभी सभासदों को बुला करके अष्टजाम नहीं करवाए। राम भगवान अष्टजाम करवाए थे, लेकिन कोई शास्त्र में है अष्टजाम नहीं करवाए, भगत नहीं करवाए थे। आजकल लोग धर्म के नाम पर खूब खर्चा कर देता है, नाम करने के लिए। लोग जानेगा कि हाँ फलना भी कोई आदमी है, देखो इतना रुपया खर्चा करते हैं। लेकिन राम भगवान और काम में खर्च नहीं करते थे। गुरु को बीच बीच में बुलाते थे, उनसे ज्ञान की बात सीखते थे। अब कभी कभी मौका मिलता था अपने से भी ज्ञान देते थे। इस बार जो सभा बुलाए, राम भगवान जो सभा बुलाए, तो सभा बुला करके गुरु को उपदेश नहीं बोले करने के लिए। वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी थे। वशिष्ठ मुनि कम ज्ञानी नहीं थे, विश्वामित्र कम ज्ञानी नहीं थे, दुर्वासा ऋषि कम नहीं थे, अगस्त ऋषि कम नहीं थे। ये सबके सब महाज्ञानी सब थे, लेकिन औरों से उपदेश नहीं करवाए और स्वयं उपदेश करने लगे। इसका क्या मतलब है? ऐसे में तो लोग कहेंगे गुरु के आगे गुरुवाई करते हैं, लेकिन ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। राम भगवान जानते थे कि मैं प्रजाओं का राजा हूं और प्रजा मेरी बात को बढ़िया से सुनेंगे। कोई धनी आदमी का बेटा अगर बाबाजी बन जाता है, साधु बन जाता है, तो बहुत आदमी उसके पीछे चलते हैं। भगवान बुद्ध चक्रवर्ती का बेटा था और वे कितने को महात्मा बना दिए, उनके पीछे कितने राजा महाराजा चले। देखिए उसकी जिंदगी को पढ़ करके, मतलब धनी घर से निकलता है तो धनियों को और गरीबों को सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग सोचते हैं कि इतने बड़े धनी होकर के भी साधु बन गया। इसका मतलब है धनी होने से जो शांति नहीं मिलती है, वह शांति साधु होने से मिलती है। इसीलिए धनी आदमी भी सब कुछ छोड़ करके उनके साथ भिक्षु हो गए। और भगवान बुद्ध के समय में 500 भिक्षु एक साथ चलते थे, 500 भिक्षुनी एक साथ चलते थे और सबके सब ध्यान करते थे, साधना करते थे। और साधना करके जो भगवान बुद्ध जिसको पाए उसको वे भी पाते थे। कहने का मतलब है बड़े गुरुजनों की बात सब कोई मानते हैं, धनियों की बात सब कोई मानते हैं। गुरु महाराज जी के पिताजी के पास 75 बीघा जमीन था, एक प्रकार का ये भी राज्य थे। आजकल के समय में 75 बीघा जमीन एक प्रकार का राजा था। और गुरु महाराज उनके बेटा सब कुछ त्याग दिए, 75 बीघा जमीन को लाल मार दिए और सन्यासी हो गए। उनके साथ में देख लीजिए अभी तक सन्यासी बनिए रहा है, अभी भी खाता खाली नहीं हुआ है, खाता एकदम चलिए रहा है। अभी भी कितने साधु बन रहे हैं, क्योंकि देखा 75 बीघा जमीन को लात मार करके साधु बन गया। इसका मतलब है 75 बीघा में जो शांति सुख नहीं है, वह शांति सुख साधु में, साधना में, ईश्वर की भक्ति में है। इसीलिए ये काम करने लग गए। तो भगवान राम राजा थे और उन्होंने सोचा कि प्रजा मेरी बात को सुनेंगे। नरेंद्र मोदी 12 बजे रात को नोटबंदी कर दिए थे। सब आदमी माने थे कि नहीं माने थे बात को? कोई कितना ही ऐठा आदमी हो, कितना ही धनी आदमी हो, सबके सब उसके बात को मानना पड़ा। पैसा का पैसा कितना गंगा को बहाते थे, कितना आग लगा दिए, कितना कुछ कर दिए। मतलब
कि अंत में ये पकड़े नहीं जाए, सरकार के सामने पकड़े नहीं जाए, इसलिए लोगों ने मतलब जो पैसा को छिपाने के लिए बहुत कुछ किया। कहने का आशय है, मतलब है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के कारण राष्ट्रपति से परामर्श लेकर के नोटबंदी कर दिए, पूरे देश उनके बात को माने। लेकिन यही बात रामदेव स्वामी इंटरनेशनल महात्मा है, ये भी कौन देश विदेश नहीं जाते हैं रामदेव स्वामी, और वो कह देते कि आज से नोटबंदी है, कितना आदमी मानते बात पर 1% नहीं मानते, कहते ओ रामदेव स्वामी बाबा है सन्यासी, क्या उसके बाद को मानेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी पद पर थे, पद की गरिमा होती है, इसलिए राम भगवान भी पद पर थे, राजा थे। प्रजा के लिए राजा ईश्वर होता है, प्रजा के लिए राजा ईश्वर होता है। भगवान राम प्रजाओं के लिए ईश्वर के समान थे, केवल ईश्वर थे ही नहीं बल्कि ईश्वर वाला काम भी करते थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आज हमारे देश की सरकार कहते गरीबी भगाओ, गरीबी भगाओ, उसके लिए क्या करते हैं, मतलब जो है कोटा में फ्री चावल, फ्री गेहूं, ये सब देते हैं, गरीबी भगाओ। क्या इससे गरीबी भाग जाएगी? इससे लोग सुखी हो जाएंगे? राम भगवान कोटा में चावल नहीं देते थे। मैं ये नहीं कहता कि कोटा पर चावल देना गलत बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ। बहुतों का पेट पल रहा है, बहुत गरीब ऐसे हैं कोटा में चावल मिलने के कारण उसका जीवन सुखी है। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, राम भगवान सब गरीब को तो बढ़िया से देखते ही थे, लेकिन उनकी प्रजा भी बड़ी सुखी थी। औरों के राज्य में जो प्रजा दुखी थी, राम के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का मुँह नहीं व्यापा। राम के राज में ताप नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं था। मांग ही बारिद के ही जल। प्रजागण जब बारिश की मांग करते थे, बारिश होती थी, जितना मांग करते उतनी ही बारिश होती थी। ऐसा नहीं कि कभी अतिवृष्टि मतलब अधिक बारिश हो गई तो बाढ़ आ गया, और कभी सुखाड़ हो गया, बारिश हुई ही नहीं, प्रजा भूखों मर रही है। लेकिन राम के राज में ऐसी बात नहीं थी, जितनी बारिश की जरूरत थी उतना ही बारिश होता था, जितना ही धूप चाहिए उतना ही होता था, मतलब मौसम भी अनुकूल चलता था। आज अगर मौसम विपरीत है, आप ऐसा मत सोचिए कि राम भगवान अभी नहीं है इसीलिए मौसम विपरीत हो गए। राजा राम सकल प्रजा, अभी भी राजा राम है। वह राजा राम सबके हृदय में बैठ करके सबका अनुशासन कर रहा है, सबके ऊपर राज्य कर रहा है। लेकिन वह राजा राम को देखने का कला चाहिए, दृष्टि चाहिए। तो राम भगवान के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, किसी के पास कोई तकलीफ नहीं था, सबके सब सुखी थे। फिर भी राम भगवान को क्या जरूरत पड़ा कि सबको बुलाए, स्त्री को बुलाए, पुरुष को बुलाए, बूढ़े बूढ़ी को बुलाए, जवान को बुलाए, हैं, बच्चे को बुलाए, पूरी प्रजा को बुलाए हैं, सबको बुलाए हैं। और सबको बुला करके राम भगवान कहते हैं कि तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी राजा हूँ इसलिए जो बात कहूँ तुम मान लेना। हाँ, अगर मैं तुम्हारे हित की बात कहूँ जिससे तुम्हारी भलाई होगी, वह अगर करोगे तो तुम ही को लाभ होगा। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। अगर मैं अनुचित बात कहूं तो मेरे मुंह को तुरंत चुप कर देना, मेरे मुंह को बंद कर देना। भगवान राम उसके बाद कहते हैं